गुड आफ्टरनून टेक्निकल स्टूडेंट। आरआरबी एलपी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है CN01 2026 का। इसमें स्टार्टिंग डेट क्या होगा, एंड ऑफ डेट क्या होगा और एप्लीकेशन फ़ी, एलिजिबिलिटी सब बताएंगे आगे की वीडियो में। आप बने रहिएगा। जब आप ये नोटिफिकेशन ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 4 में आपको यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 21/3/2026 में ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था। इसका ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है 15/5/2026 है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है 14/6/2026 है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन जो है 16/6/2026 है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए जो विंडो ओपन होगा 17/6/2026 से लेके 26/6/2026 तक होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जो स्टूडेंट अभी पॉलिटेक्निक बीटेक फाइनल ईयर में होंगे या ITI के बच्चे फाइनल ईयर में होंगे, वो स्टूडेंट फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ALP में मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A1 होता है और फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। विजन स्टैंडर्ड जो है डिस्टेंस विजन 6/6 विदाउट ग्लासेज विथ फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D। नियर विजन जो है 0.6 विदाउट ग्लास एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। और किसी स्टूडेंट को कलर में दिक्कत है वो स्टूडेंट कृपया फॉर्म नहीं भरिएगा, नहीं तो आप सब कुछ होने के बावजूद आप बाहर हो जाइएगा DB में। इसलिए कलर विजन भी चेक कर लीजिएगा अपना। बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, इतना तरह के विजन होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा यहाँ देख लीजिए। जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उसको 5 इयर्स एक्स्ट्रा एज मिलता है फॉर्म भरने के लिए। OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स एक्स्ट्रा मिलता है। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं कैंडिडेट UR एंड EWS में उसको 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, ये सब देख लीजिएगा। और जो OBC NCL एक्स सर्विसमैन हैं उनको 6 इयर्स मिलता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। जो एक्स सर्विसमैन SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 8 इयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज UR एंड EWS हो, OBC NCL हो, यहाँ 40 ईयर्स और 43 ईयर्स मिलता है। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट को और जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जिसका अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ UR OBC CL क्रीमिलियर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2/7/1996 से होना चाहिए। और OBC NCL का 2/7/1993 होना चाहिए। SC ST 2/7/1991 और जितने भी कैंडिडेट हैं 1/7/2008 से होना चाहिए। तो लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है देख लीजिए सभी कैंडिडेट के लिए एक्सेप्ट SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज, ये सभी के लिए 250 रुपया है। और जो UR OBC हैं उनको 500 रुपया फ़ी करना होगा और 100 रुपया आपको कट के 400 रुपया जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसके बाद वापस हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में।
और जो SC/ST एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं इनको टोटल 250 रुपया जो भी पे करेंगे फॉर्म भरने वक्त, इनको टोटल अमाउंट एग्ज़ाम CBT1 एग्ज़ाम होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। LP में 3 स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं। पहला स्टेज CBT1 होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस आएगा। इस बार जो है 2026 के जो एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा आप लोग, उसका जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें GK GS नहीं आएगा। इससे पिछले वाले जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में LP CBT1, उसमें सिलेबस में GK GS ऑप्शन था, सिलेबस में था, लेकिन इस बार जो है GK GS को हटा दिया गया, सिर्फ मैथ, रीजनिंग, साइंस है। ये तीनों मिला के 75 क्वेश्चन होगा 1 आवर के लिए। 1/3 नेगेटिव है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। और CBT2 जो है आपको BSED बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, मैथ, रीजनिंग है। इसका वेटेज जो है पहले था 70%, अब हो गया 50%। और पार्ट B में ट्रेड है। ट्रेड जो है ओनली क्वालिफाइंग होता है, लगभग 30 क्वेश्चन बनाइएगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ऐसे तो 27 क्वेश्चन बना के ही क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। हम तो बोलेंगे आपको कम से कम 35 से लेकर 40 क्वेश्चन सही से बना के आना है, जिससे कि आप डेंजर जोन में नहीं रह पाइएगा। नहीं तो पता चला क्या आप ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो गए और आप बहुत अच्छा मार्क्स पार्टी में ले आए, इसका कोई मतलब नहीं बन जाएगा। इसलिए ट्रेड में क्वालिफाई अच्छे नंबर से करना है, कम से कम 35 से 40 मार्क्स। और जो पार्टी का सिलेबस है मैथमेटिक्स, आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, ये सब सब्जेक्ट टॉपिक जो है आपको पढ़ना होगा। सेम सिलेबस RRB GE में है मैथ का। और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है आप यहाँ देख सकते हैं, एनालॉजी, अल्फ़ाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वही सब पढ़ना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है इसमें जो है 7 यूनिट जो है 7 यूनिट जो आप CBT1 पढ़िएगा सेम टू सेम है, थोड़ा इसमें नॉमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ जाएगा CBT2 में। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह आपको ऐड हो जाएगा CBT2 में। आप कौन कौन ट्रेड बच्चे किस ट्रेड में कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करेंगे आप वो देखिए। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे है, ट्रेड सब्जेक्ट ऑफ चॉइस ऑफ 4 पार्ट B। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, वो स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स, जो इस सब स्ट्रीम से किए होंगे वो सब सेलेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, रेडियो एंड TV से ITI डिप्लोमा वगैरह किए होंगे वो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट फीटर मैकेनिक्स, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल टर्नर, मैशनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स, हीट इंजन, मेंटेनेंस मैकेनिक्स, ये सभी ट्रेड्स जो किए होंगे ITI डिप्लोमा जो भी, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कीजिएगा। उसी तरह मैकेनिक्स में मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक्स डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स, ये सभी स्ट्रीम के बच्चे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मेट्रिकुलेशन / SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, NCVT SCVT से एफिलिएटेड होना चाहिए। ट्रेड ऑफ हीटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मिल राइट / मेंटेनेंस मैकेनिक्स में रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, मैकेनिक्स डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैशनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स, या मेट्रिकुलेशन / SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप जो होता है उससे क्या होना चाहिए, इन द ट्रेड ऑफ मेंशन एबव, जो ऊपर ट्रेड सब है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वगैरह उसी में होना चाहिए। या मेट्रिकुलेशन / SSLC प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम करने का मतलब ये है, ये सभी ट्रेड में अगर आप BTech भी किए हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं किस जोन में कितना वैकेंसी है, आपको हम बता रहे हैं बारी बारी से। RRB अहमदाबाद में
UR के लिए 62, SC के लिए 22, ST के लिए 11, OBC के लिए 38, EWS के लिए 14, टोटल 147। इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा। WR मतलब वेस्टर्न रीजन। इसी तरह आप आगे देखिएगा। अहमदाबाद में 147 है, अजमेर में 600 पोस्ट आया है, प्रयागराज में NC और NR दोनों को सिलेक्ट करना है जो बच्चे इस जोन से फॉर्म फिल करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट देख सकते हैं 457, 153 दोनों को ऐड करिएगा तो उतना पोस्ट आप एलिजिबल हैं प्रयागराज जोन से। बेंगलोर जो है 200 पोस्ट है। भोपाल में WCR और WR दोनों से आप सिलेक्ट कीजिएगा जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो, अगर इस जोन से फॉर्म फिल कीजिएगा तब। टोटल पोस्ट जो है 423 + 30 आप एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट भुवनेश्वर जोन से फिल करेंगे उनके लिए 801 पोस्ट है। जो स्टूडेंट बिलासपुर जोन से फिल करेंगे वो ध्यान रखिएगा CR SC CR दोनों को सिलेक्ट करना है और आप 322 + 200 के लिए एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट चंडीगढ़ से फिल करेंगे NR नॉर्दर्न रीजन 187 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट चेन्नई से फिल करेंगे वो 186 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट गोरखपुर जोन से फिल करेंगे वो 105 वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। गुवाहाटी वाले 676, जम्मू वाले 400 वैकेंसी के लिए, कोलकाता वाले ER और SCR दोनों मिला के एलिजिबल हैं 344 + 497, मालदा वाले ER + SCR दोनों के लिए 270 + 289, मुंबई वाले जो हैं तीनों के लिए CR SCR WR ये तीनों मिला के 1078 + 78 + 37। मुजफ्फरपुर वाले जो हैं 42 पोस्ट के लिए सिर्फ एलिजिबल है, बहुत ही कम पोस्ट है। आप लोग देख लीजिएगा किस जोन से फिल करना है। पटना में जो है 103 वैकेंसी है। इस बार पटना में RRB जी का भी कट ऑफ कम ही गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो रिस्क होता है वैकेंसी कम है तो। रांची के लिए जो है ECR + SCR मिला के आप एलिजिबल हैं 555 + 745। सिकंदराबाद जो है ECOR SCR ये दोनों आप लोग एलिजिबल हैं 824 + 596 के लिए। सिल्लीगुड़ी वाले जो हैं 600 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। त्रिवेंद्रम वाले के लिए 64 सबसे कम पोस्ट है, आप लोग एलिजिबल हैं। मुजफ्फरपुर हुआ, त्रिवेंद्रम हुआ, काफ़ी कम पोस्ट है। पटना वाले काफ़ी कम पोस्ट है, आप लोग अच्छे से देख के फिल कीजिएगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट लिखा हुआ है 11127, 11,127 पोस्ट सब मिला के। यहाँ पे OBC वाले के लिए टोटल OBC के लिए है 2598 और EWS वाले EWS जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 1004 वैकेंसी है टोटल। जो UR से बिलोंग करते हैं उनके लिए 4860 वैकेंसी है। उसी प्रकार आप SC ST का भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये नोटिफिकेशन जब साइट से डाउनलोड कीजिएगा, अब मुख्यतः 3 चीज़ ध्यान दीजिएगा कि CBT 1 तो आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस पहले क्या था ना, मैथ 20 मार्क्स की पूछता था और रीजनिंग 25 मार्क्स का, साइंस 20 मार्क्स का, 10 नंबर GK GS करेंट अफेयर्स मिला के, जो कि GK GS करेंट अफेयर्स को पूरा हटा दिया गया है। अब मैथ, रीजनिंग, साइंस से ही 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और अब चलते हैं CBT 2 में। इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में जो है मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग होते हैं। ये तीनों मिला के आपको 50 मार्क्स के पूछेगा और 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में सिर्फ ट्रेड होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। 75 क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें आपको 27 क्वेश्चन मिनिमम बनाना होता है। हम तो कहेंगे आपको कम से कम 40 क्वेश्चन सही करके आइएगा और आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा। और पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों मिला के 175 क्वेश्चन होगा, 2 आवर 30 मिनट सब मिला के आपको टाइम मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 18-19 मई को RRB LP 2025 का वैकेंसी आया था, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जिन स्टूडेंट फॉर्म फिल किए होंगे, अगर जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, आप लोग जूनियर को अच्छे से गाइड कीजिएगा, जो आपके अगल बगल होंगे, किस जोन से फॉर्म फिल करना है, किस जोन से नहीं करना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको, जो न्यू बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो गलती से कोई गलत जोन चूज़ कर लेते हैं जिसमें उनका वैकेंसी बहुत ही कम रहता है और काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इसी तरह से आप लोग ये चार्ट को देख स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और आप अच्छे से इसमें अपने खुद से मतलब एनालाइज़ कीजिएगा, और किस ज़ोन से आपको फ़िल करना है। अभी आप 5-10 दिन रुक जाइए, अच्छे से एनालिसिस करके फ़िल कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़ोन सिलेक्शन का भी अहम रोल रहता है सिलेक्शन में। थैंक यू।